नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। मैं हूं आपके साथ रिया वरुण। क्या राजनीति अब विकास, रोजगार और किसानों की समस्याओं से ज्यादा नेताओं की जुबानी जंग के लिए जानी जाएगी? क्या राजनीति दल जनता के मुद्दों पर बहस करने के बजाय एक दूसरे पर शब्द बाण चलाने में व्यस्त हो गए हैं? और क्या मध्य प्रदेश में छिड़ा ताजा विवाद इसी बदलती राजनीति संस्कृति की एक झलक है? मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों विकास, निवेश, रोजगार और जन कल्याण से ज्यादा नेताओं के बयानों को लेकर चर्चा में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को दो कौड़ी का अध्यक्ष और रद्दी अध्यक्ष कहे जाने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मर्यादा और पद की गरिमा पर हमला बताया है। हालांकि इस विवाद की शुरुआत भी कांग्रेस की ओर से ही हुई थी। सतना में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्हें मोहनलाल अभिनंदन यादव कहा था। भाजपा ने इसे मुख्यमंत्री के पद का अपमान बताया। इसके बाद सुजालपुर की सभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पलटवार करते हुए पटवारी को डपोर, शंख, दो कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष और रद्दी अध्यक्ष तक कह दिया। यहीं से मामला राजनीतिक बहस से निकलकर व्यक्तिगत टिप्पणियों की लड़ाई में बदल गया। दोनों दलों के कार्यकर्ता सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंचों तक एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ दो नेताओं के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति का संकेत है जहां वैचारिक बहस और नीतिगत चर्चा की जगह व्यक्तिगत टिप्पणियों ने ले ली। सवाल ये है कि इन बयानों से जनता को क्या हासिल होगा? क्या इससे महंगाई कम होगी? क्या बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा? या फिर कहें कि किसानों की समस्याओं का समाधान होगा? शायद नहीं, लेकिन राजनीतिक सुर्खियां जरूर बनती हैं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने भी आक्रामक रुख लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा के अनुरूप भाषा का उपयोग करना चाहिए। वहीं दिग्विजय सिंह ने इसे कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस का अपमान बताते हुए सार्वजनिक माफी मांग की। लेकिन सबसे अलग प्रतिक्रिया खुद जीतू पटवारी की रही। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री के पुतले न जलाने की अपील की और कहा कि कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करती है तथा घृणा का जवाब घृणा से नहीं दिया जा सकता। राजनीतिक जानकारी से कांग्रेस की ओर से नैतिक भड़क लेने की कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि जीतू पटवारी स्वयं भी विवादों से अछूते नहीं रहे हैं। भाजपा सरकार पर तीखे आरोप लगाने और राजनीतिक विरोधियों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने से लेकर पहले भी चर्चा रह चुकी है। यानी राजनीतिक संवाद में तल्ख भाषा का इस्तेमाल केवल एक पक्ष तक सीमित नहीं है। अब सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार इतने आक्रामक क्यों दिखाई दे रहे हैं? राजनीतिक दृष्टि से देखें तो 2023 विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा अपनी संगठनात्मक बढ़त बनाए रखना चाहता है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन और विपक्षी रणनीति के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का आक्रामक रुख भाजपा कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने और विपक्ष को रक्षात्मक बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि सरकार को विपक्ष के आरोपों का जवाब आंकड़ों, योजनाओं और विकास कार्यों से जरिए देना चाहिए, न कि व्यक्तिगत टिप्पणियों के जरिए। सबसे बड़ा सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है, जनता के मुद्दे कहाँ हैं? प्रदेश में बेरोजगारी है, महंगाई है, कृषि संकट है, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, शिक्षा व्यवस्था और शहरी सुविधाओं जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे मौजूद हैं। लेकिन राजनीतिक विमर्श का बड़ा हिस्सा नेताओं के बीच बयानबाजी में खर्च होता दिखाई देता है। इससे नीतिगत बहस पीछे छूट जाती है और राजनीति आरोप प्रत्यारोप तक सीमित होकर रह जाती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह केवल शुरुआत है। 2028 विधानसभा चुनाव अभी भी दूर है, लेकिन दोनों दलों ने अपने अपने राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने शुरू कर दिए हैं। भाजपा विकास और नेतृत्व के मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस सरकार को जनहित के सवालों पर घेरने की तैयारी में है। लेकिन अगर यह मुकाबला केवल शब्दों और उपाधियों तक सीमित रहा तो सबसे बड़ा नुकसान लोकतांत्रिक बहस का होगा, क्योंकि दो कौड़ी, रद्दी अध्यक्ष और अभिनंदन लाल जैसे शब्द राजनीतिक सुर्खियां तो बना सकते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। लोकतंत्र में तीखी आलोचना स्वाभाविक है, लेकिन संवाद की गरिमा और मुद्दों पर आधारित बहस ही स्वस्थ राजनीति की पहचान मानी जाती है। मध्य प्रदेश की जनता आने वाले समय में शायद यही देखना चाहेगी कि नेताओं की ऊर्जा एक दूसरे पर निशाना साधने में ज़्यादा खर्च होती है या फिर रोजगार, महंगाई, किसानों और विकास के सवालों के समाधान।